संदीप गुसाई। केदारपुरी से हम वासुकी ताल के ट्रैक पे हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी जो पूरा लैंडस्केप है, क्योंकि पूरा अभी अंधेरे के आगोश में, तो वो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे बढ़ेंगे सूरज की किरणें निकलेंगी और ये जो पूरा अंधेरा है वो छटेगा और रंग बिरंगे फूल, उसके बाद चारों तरफ की केदारपुरी जो हिमधवल चोटियाँ हैं वो सब देखते हुए आपको आज हम जो रहस्यमयी ताल है वासुकी ताल, उसके दर्शन कराने जा रहे हैं। ये पहला इस साल का पहला जो स्टोरी है यानी वीडियो है वो आप देख पा रहे हैं। इस समय पूरा अंधेरा है और जो पानी की जलधाराएं हैं, जो दूध गंगा है, चिड़ियों की आवाज़ है और भोर की शुरुआत। बस अगर आप वासुकी ताल का प्लान बना रहे हैं तो सुबह 3 बजे उठ के कम से कम 3:30 बजे चलने का प्रयास करें। वासुकी ताल जाने के लिए दूध गंगा नदी के सीध में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पार करके लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास एक खुला सा मैदान मिलता है, जहां से हमें पूरी दूध गंगा नदी की जो पूरी वैली है वो दिखाई देती है। अब अगर मैं बात करूं कि केदार घाटी में भविष्य में क्या खतरे हैं, तो उसमें एक खतरा जो दूध गंगा है वो नदी भी है, क्योंकि इसका कैचमेंट बहुत बड़ा है। बरसात में यहाँ बहुत बारिश होगी तो नीचे जहाँ पर पुल है, जहाँ पर जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम होता है, वहाँ पर वो हिट करेगा और वहाँ डैमेज कर सकता है। फिलहाल तो पूरा जो रंग बिरंगे फूल हैं इनको देखते हुए और भोर की जो किरणें हैं उनका इंतजार करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सही चल रहे हैं हम लोग। अगर इसी रफ्तार से चले तो हम लोग 2 बजे तक वापस केदारनाथ धाम आ जाएंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि 2 बजे 12-1 बजे के बाद हर दिन यहाँ पर बारिश हो रही है। जब भी हम समुद्र तल से 10,500 फीट से ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं तो सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और वासुकी ताल की जो मैक्सिमम हाइट है वो लगभग 4300 मीटर के आसपास है। 4300 मीटर यानी लगभग 13,500-14,000 फीट। और अभी हम लोग जो हाइट है हमारी कम से कम 12,500 फीट है, यानी हमें अभी और करीब 2,000 फीट और ऊपर चलना है। और अगर मीटर में हम बात करें तो 3900 मीटर के आसपास है। फूलों की अलग अलग प्रजातियां हैं और सबका जो टाइम है वो अलग अलग होता है। कुछ फूल मई लास्ट से खिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ फूल जून में,
और कुछ जुलाई और अगस्त में। तो ऊपर की तरफ देखते हैं कि ब्रह्म कमल किस स्थिति में है जो हमें मिलेगा अगर ऊपर, या फिर ब्लू पॉपी जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए पूरे दुनिया से अगर हिमालय में फूलों को देखने आते हैं तो ब्रह्म कमल, फेन कमल, सूर्य कमल, नील कमल, ब्लू पॉपी, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे चलना होता है और इस रास्ते में ऊपर एक दो जगह पानी है, लेकिन फिर भी चढ़ाई में पानी प्यास बहुत लगती है। तो अपने साथ कम से कम 2-3 लीटर पानी तो ज़रूर रखें अगर आप लोग 4-5 लोग एक साथ ग्रुप में हैं। मैं उत्तरकाशी से आया हूँ केदारनाथ धाम में थोड़ा तपस्या करने के लिए। अब हम लोग मेरा सपना था कि वासुकी ताल, इधर जो प्रख्यात ताल है, उसमें जाके थोड़ा बैठ के आने के लिए सोचा। और अभी हम रास्ता में हैं, बहुत सुंदर रास्ता है ऐसा बनाया, और इधर फूल और इस सुबह सुबह आते बहुत आनंद लग रहा है हमको। और थोड़ा चढ़ाई है ऊपर जाते, उसके बाद ताल आएगा, हम उधर बैठ के थोड़ा तपस्या करेंगे, फिर उसके साथ वापस आएंगे। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। पिछले 1 घंटे से लगातार हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जून का महीना शुरू हो चुका है और जो वासुकी ताल ट्रैक है उसमें अभी भी करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद बर्फ़ दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये जो जगह है ये खिरियोड़, ये एक छोटा सा मैदान है, यहाँ पर पानी भी स्टोर हो जाता है, जो बर्फ़ का पानी है। यहाँ से 2 किलोमीटर की तिरछी चढ़ाई है और उसके बाद जो सबसे ऊंचाई वाली जगह है लगभग 14,000 फीट की, वो आती है। उस जगह का नाम है जय विजयधार। तो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा क्योंकि इसके नीचे 4 किलोमीटर बिल्कुल स्टिप चढ़ाई थी, और चढ़ाई में जैसे ही आप चढ़ते हैं तो सांस बहुत फूलती है। लेकिन इस समय बादल भी आ गए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं ट्रैक के साथ साथ पूरा कैसे केदार घाटी का मौसम चेंज होता है वो भी बताता रहूँगा। तो बादल आने शुरू हो गए हैं और हमें लगता है कि 2-3 घंटे बाद और ज़्यादा बादल पूरा जो केदारपुरी है उसको घेर लेंगे, और फिर 1 से 2 बजे के आसपास बारिश तो होनी ही है। तो हम लोग जल्दी चलते हैं क्योंकि रास्ता अब थोड़ा सा तिरछा है, तो जल्दी जल्दी स्टेप बढ़ा के सीधे आपको मिलेंगे फिर जय विजयधार पे। आप ऐसे ही आने पड़ेगा, ऐसे ही आ जाइए, या तो वापस जाएंगे। हाँ भैया, काम कहाँ है? जय श्री राम। आइए उधर ब्रह्म कमल, राधे ब्रह्म कमल। ये ट्रैक बेहद कठिन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें हमें बीच में मोरैंस में से भी गुजरना पड़ता है। काफ़ी पथरीला इलाका है, नुकीले पत्थर हैं। बिना ट्रैक गाइड के तो बिल्कुल ना आए, मैं ये कहूँगा। और रास्ता भी कई बार भटक जाते हैं, 2-2 रास्ते कई जगह से अलग हो जाते हैं। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे।
जिनको सांस वगैरह की दिक्कत है उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, तो फिर अपनी पूरी प्रिकॉशंस के साथ ही आए ट्रैक पे हमेशा। करीब 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हमने जो वासुकी ताल का सबसे ऊंचाई वाला स्थान है यानी जय विजयधार है, या टॉप है, वहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की ढलान है और उसके बाद वासुकी ताल आता है। अभी दिख नहीं रहा है, थोड़ी दूर आगे जाने पर ताल दिखता है। 6 किलोमीटर का रास्ता पार हो गया है। इस जगह की हाइट है लगभग 14,000 फीट जो सबूतल से, और अगर मीटर में देखें तो करीब 4300 मीटर के आसपास होगी। जो वासुकी ताल है वो थोड़ा इससे कम है, क्योंकि इसके बाद हमको डाउन जाना है नीचे। अभी चारों तरफ आप बर्फ़ देख ही रहे हैं। हमारे साथ शशांक हैं, हमारे साथ जो प्रकाश है, उसके अलावा हमारे साथ दो जो साधु महात्मा है वो भी हैं। तो 5 लोगों का एक दल है हम लोग, जो वासुकी ताल सुबह 3:30 बजे उठे और उसके बाद चलना शुरू कर दिया। मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। बादल अब और ज़्यादा घने हो गए हैं। यहाँ से हमें जो पूरी वासुकी ताल की वैली है वो तो नज़र आ रही है। रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा है कि रास्ता है कहाँ, तो अंदाजे से चल रहे हैं। जहाँ बर्फ़ कम है बढ़िया लग रहा है आने में। ठंड लगे हमारे जी, बाद में बहुत ठंड लगे, फिर काम नहीं करेंगे। अरे भगवान राम वो सही है। वो कौन सी साहब? चलो चला गया मैडम। गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा गड्ढा। रास्ता बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बर्फ़ में अंदाजे से आना पड़ रहा है। थोड़ा रिस्की तो है। कुछ दिन बाद, मुश्किल से 15 से 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, पूरा जून बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी। इस पूरे लैंड को लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहते हैं। जब सावन में भगवान श्री केदारनाथ को उनका जो प्रिय पुष्प है ब्रह्म कमल चढ़ता है, तो जो तीर्थ पुरोहित होते हैं या जो साधु संत होते हैं वो सुबह खाली पेट नहा धो के नंगे पाँव केदारनाथ से यहाँ तक, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ है इसलिए उसके पौधे अभी निकले नहीं हैं, उसके पौधे अभी निकलेंगे जब बर्फ़ पिघल जाएगी, तो वो लेके जाते हैं, यहाँ आते हैं और चारों तरफ ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल मिलते हैं। इसके आगे ब्रह्म कमल के लिए एक और बात बता दूं कि ब्रह्म कमल 1200 मीटर से और 1400 फीट, 1200 से लेकर 1400 फीट की ऊंचाई पर मिलता है, लगभग 4000 से 4600 और 5000 मीटर के आसपास। एक ये औषधीय पुष्प है और बहुत ही इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं। चाहे नंदा देवी राज जात में हो, गढ़वाल में जो भी देवताओं की जात चलती है, चाहे भोलेनाथ हो, सब जगह ब्रह्म कमल सावन में चढ़ता है और सभी जगह उसको तोड़ने का एक नियम है और ख़ास दिन है। तो अब कभी आप वासुकी ताल आए तो यहाँ के जो फूल हैं रंग बिरंगे या औषधीय पौधे हैं उनके साथ बिल्कुल मत छिड़िएगा, तोड़ने की भी कोशिश मत करिए, क्योंकि इन इलाकों से फूल तोड़ना एक तरीके से पाप ही कहलाता है।
वासुकी ताल का वर्णन जो है वो स्कंद पुराण के केदार खंड में है। कहते हैं यहाँ पर वासुकी जो नाग है, जो नागों का राजा है, वो रहते हैं। और यहीं से एक नदी निकलती है, जो तालाब से पानी निकल रहा है वो असल में सोन गंगा है, जो सोनप्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है। इसका भी जिक्र जो है स्कंद पुराण यानी केदारखंड में आता है। केदारखंड में पूरे गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों में कई सारी जो किंवदंतियाँ हैं या पौराणिक गाथाएं वो कही जाती है। लेकिन तालों के विषय में किसी भी ताल में, चाहे आप उत्तरकाशी में जो ताल हैं या फिर यहाँ जो ताल हैं, जैसे बीकलनाग ताल था, वहाँ भी नाग से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये जो वासुकी ताल है, कहते हैं एकादशी के दिन यहाँ पर जो वासुकी नाग हैं उसके दर्शन होते हैं। और साधु महात्मा जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं वो इन इलाकों में रहते हैं, तो उन्हें इन इलाकों की बहुत ज़्यादा बारीक जानकारियाँ भी होती हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो इन इलाकों में साधना और तपस्या करते हैं। इसकी जो परिधि है अगर मैं बताऊं तो लगभग 700 से 800 मीटर होगी। अगर पूरी जो इसकी परिधि होगी, लंबाई इसकी करीब 300 मीटर होगी और गहराई काफ़ी ज़्यादा है। गहराई का अंदाज़ा आज तक पता नहीं लगा। इसके चारों तरफ ग्लेशियर के जो मोरेन हैं वो बोल्डर लाए हुए हैं, उनमें घास दिख जाती है कई जगह, और इन्हीं घास पत्थरों के बीच खिलते हैं जो दैवीय पुष्प है यानी ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल अगर आपको देखना है तो आप आइए जुलाई, अगस्त, सितंबर में। सितंबर सबसे अच्छा समय है वासुकी ताल ट्रैक करने का, क्योंकि बारिश तब तक ढलान पर होती है और न ज़्यादा ठंड लगती है न ज़्यादा गर्मी होती है, और पूरी जो ये वैली है पूरी हरी दिखती है, पूरी हरी। तो जो वासुकी ताल है उसका कलर भी बदलता है। जैसे अभी बर्फ़ है इसके चारों तरफ, तो इसकी जो ताल की परछाई है उसमें बर्फ़ दिखाई दे रही है, और जब पूरा ये हरा हो जाता है तो उस समय इसकी परछाई भी हरी हो जाती है। और एक बात और, जब मौसम साफ़ रहता है यानी सुबह के समय, तो इसका जो कलर है ये आसमानी हो जाता है। तो ये हर पल रंग बदलता है। और सबसे अच्छी बात यह है वासुकी ताल ट्रैक की कि आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी हिमालय और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की। दर्रे क्या होते हैं आपको मालूम चलेगा। जो जय विजय धार जिसको मैंने कहा वो असल में एक दर्रा है। उसी तरीके से आपको तालाब की जानकारी हो जाएगी, जड़ी बूटियों की आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, पहाड़ों में कैसे चलना होता है। जिससे रास्ते में मारे थे तो जो ट्रैकर्स होते हैं वो पत्थरों का चट्टा बनाते हैं, तो उससे पता लगता है कि रास्ता किस तरफ है। जैसे हम जब सतोपन जाते हैं तो वहाँ पर भी रास्ता नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर के चट्टे लगाए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, उसको पता लगे कि रास्ता किधर है। वासुकी ताल अगर आप जून में प्लान कर रहे हैं तो ये एक स्नो ट्रैक भी आपके लिए हो जाएगा। लेकिन इस समय आपको जो जय विजय धार है उसके नीचे तो पूरी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जड़ी बूटी अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है उसके बाद जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, ब्रह्म कमल या फिर इसके आगे फेन कमल, नील कमल, वो दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप जून में आ रहे हैं तो स्नो बूट, जैकेट और टेंट भी अपने साथ रखिए, और गाइड और पोर्टर भी, क्योंकि मौसम यहाँ बहुत तेज़ी से बदल जाता है। और अगर बर्फ़ पड़ गई, बारिश हो गई, तो आपको आगे जहाँ जो कैंपिंग के जगह हैं वहाँ पर आप कैंप कर सकते हैं। लेकिन बिना गाइड के, बिना तैयारी के ये थोड़ा मॉडरेट ट्रैक है। ये इजी ट्रैक नहीं है, बल्कि एक मॉडरेट ट्रैक है, यानी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, जिसमें आपको अपनी तैयारियों के साथ ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप जैसे आप सितंबर में आते हैं तो तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप अगर सुबह 3:30-4 बजे यहाँ से निकलते हैं तो फिर वापस आप केदारनाथ लौट आएंगे। बारिश ये एक सबसे बड़ी चुनौती इस ट्रैक में साबित होती है। हमने केदारनाथ से 3:30 बजे चलना शुरू किया था, और लगभग हम 10 बजे के आसपास, पौने 10 बजे के आसपास हम वासुकी ताल पहुँच गए हैं। 45 मिनट के आसपास हमने यहाँ थोड़ा समय दिया और वापस जा रहे हैं। अभी 10:30 बजे का समय है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, यानी वासुकी ताल आने में जितनी मुश्किलें नहीं है, उसके बाद वापस वासुकी ताल से जो जय विजय धार है वो 2 किलोमीटर की चढ़ाई में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लगता है, कई बार सांस फूल जाती है। तो देखिए यहाँ से हम जय विजय धार पहुँचते में कितना समय लगाते हैं। एक तो वैसे ही बर्फ़ में चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर बर्फ़ नहीं होती तो कदम आराम से रखते हैं, लेकिन बर्फ़ में फिसलन होती है चढ़ाई में भी और ढलान में उतरते समय भी। ढलान में तो कई बार हम फिसल के, जैसे प्रकाश फिसल गया था, उसी तरीके से शशांक भी फिसला,
ब्रह्मचारी जी भी तो ऊपर से ही फिसलते हुए आए। तो जो 5 लोगों की हमारी टीम है, उतरते समय ज़्यादा समय नहीं लगा। अब सबसे मुश्किल चढ़ाई यही है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर ओले के छोटे कण गिरने शुरू हो गए हैं। यानी और मौसम ख़राब हुआ तो यहाँ सीधे बर्फ़ ही गिरेगी इस समय, जो कि आपने पिछले मई महीने में 21, 22, 23, 24 तारीख को देखा होगा। 24 तारीख को केदारनाथ में कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। तो वैसे ही यहाँ पे बर्फ़ गिरने के पूरे चांस हैं। अब हमने चलना शुरू कर दिया है क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि 2 बजे के बाद बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, जो पूरा भिगो दे रही है। बारिश में भीगने का मतलब है हाइपोथर्मिया, जो एक इस इलाके में, इन इलाकों में बहुत गंभीर बीमारी है। पलट जा तुरंत। हाँ, ऐसे तिरछा कर, पैर तिरछा कर। हाँ, ऐसे ब्रेक लगता है। वासुकी ताल देखने में आँख की तरह दिखती है, बिल्कुल ब्लू। और अगर बादल नहीं है तो जो आसमान की परछाई है वो उसमें दिखती है। तो बिल्कुल जैसे ही आप जय विजयधार करके 200 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको वासुकी ताल के दर्शन हो जाते हैं। 10:30 बजे हमने वासुकी ताल से करीब 300 मीटर पहले ऊपर जहाँ पर हम थे वहाँ से चलना शुरू किया था। जहाँ मैंने आपको कहा था कि कितना टाइम लगेगा जय विजयधार तक पहुँचने में। तो जय विजयधार हम पहुँच गए हैं। 1 घंटा 15 मिनट, यानी 11:45 हो रहे हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट लगा, 1 घंटा 15 मिनट लगा हमको। अब आप सोचिए, हम लोग ट्रैक करते रहते हैं पहाड़ों में, हमें कितना समय लगा है। तो आप जो ख़ास तौर पे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या गुजरात, इन इलाकों से ट्रैक कम करते हैं हाई एल्टीट्यूड का, उनको कितना समय लगेगा। तो ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पहले वर्कआउट करना ज़रूरी है। छोटे ट्रैक करिए अगर आप ट्रैकिंग नहीं करते हैं। अगर आप बड़े ट्रैक कर चुके हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि हाइपोथर्मिया या फिर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर स्नो बर्न, ये क्या बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं और इनके बचाव के लिए क्या है। फ़िलहाल इस समय बरसात है तो हाइपोथर्मिया सबसे मुश्किल होता है, जिससे मैंने पहले भी बताया। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक हमको बारिश नहीं मिली, लेकिन आगे देखते हैं। कोहरा लगने लग गया। बस यही केदार घाटी के मौसम का हर दिन का मिजाज है कि दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद कोहरा शुरू हो जाता है। शशांक और प्रशांत जो है वो कूड़ा भी लेके आ रहे हैं साथ साथ। बहुत बढ़िया। पानी की बोतल भी है। ये शशांक कांडपाल हैं और ये प्रकाश सिमल्टी, दोनों दिल्ली से हैं और दोनों केदारपुरी में लंबे समय से प्लास्टिक कचरा जो भी है, चाहे वो भैरव मंदिर हो, चरण कुंड हो या फिर जो चोराबाड़ी ताल है और उसके बाद वासुकी ताल, सब जगह से निकाल रहे हैं। क्योंकि जो रास्ता है जो केदारपुरी है वहाँ तो सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन इन रास्तों में अगर किसी ने प्लास्टिक फेंक दिया तो उसको वॉलंटियर ही यहाँ से हटा सकते हैं। क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं वो यहाँ तो कभी नहीं आएंगे। क्यों आएंगे कांडपाल? वो वहीं नहीं साफ़ कर पा रहे हैं। जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो रास्ते, जो कचरा है वो वहाँ से रास्ते में फेंक देते, नीचे रास्ते के नीचे फेंक देते हैं। क्यों प्रकाश? तो ये अब देखिए आप कि एक एक प्लास्टिक, इस अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक पे बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है। कुछ प्लास्टिक की बोतलें अभी तक मिली हैं हमें, टॉफ़ी के रैपर मिले हैं और कुछ सिगरेट और उसके रैपर मिले हैं। तो ये अच्छी बात है कि कचरा इस तरफ कम है। दारू की तो बोतल फोड़ रखी है। दारू की बोतल फोड़ रखी है। वासुकी ताल का रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो और बीच बीच में पत्थर भी है। तो अगर आप इधर उधर देख रहे हैं
और ठोकर लग गई तो आप गिर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बीच में पत्थर हैं, आगे पत्थर हैं, तो नज़र आपकी रास्ते पे ही होनी चाहिए। और बिल्कुल गहरी खाई है, करीब कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की खाई है ये नीचे। अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे घोड़ा पड़ा पहुँच जाएंगे आप। आराम से, हाँ आराम से। जैसे मैंने पहले ही बताया कि दूध गंगा केदारनाथ के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत स्टीप से ये नीचे बहती है और इसका कैचमेंट बहुत बड़ा है। जब बरसात बहुत ज़्यादा होगी तो ये बड़े बड़े बोल्डर लेके नीचे और सीधे जो पुल है, ये पुल जो बना है यहाँ हिट करेगा, उसको तोड़ देगा या ब्लॉक भी कर सकता है। सीधे देखिए पानी जो है दूध गंगा का मंदाकिनी में मिल रहा है। और ऐसी ही कुछ स्थिति है मधु गंगा की, वो भी बहुत खतरनाक है बरसात में। केदारनाथ अब मुश्किल से 2.5 किलोमीटर रह गया है। और जैसा मैंने सुबह आपसे जिक्र किया था कि जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे कि बारिश होएगी कि नहीं, तो बारिश शुरू हो गई है। और इस पूरे वासुकी ट्रैक के साथ साथ एक कहानी और बताई मैंने यहाँ के वेदर की। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन आज मैंने आपको सुबह 3:30 बजे से लेके जब हम जगे थे और पूरा आसमान साफ था और अब करीब 1:30 बजने वाले हैं, ये पूरा आपको बता दिया। और अब थोड़ी देर में बारिश तभी धीरे धीरे शुरू होती है। यहाँ पे थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होती है। जो वासुकी ताल का ट्रैक कभी भी आप बनाएं तो अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के बाद बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए हम लोग 3:30 बजे निकले हैं, अभी भी हमें 1 घंटा लग सकता है नीचे जाने में, यानी 2:30 बज जाएगा। तो आप समय निकाल लीजिए कि कितना घंटा हमें लगा। जो हम लोग यहाँ पर कई दिनों से रह रहे हैं और यहाँ के जो वातावरण है उसके अनुकूल है। तो वासुकी ताल ट्रैक गाइड के बगैर मत करिएगा, यही आपसे विनती है। केदारनाथ की अन्य कई कहानियाँ आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।